मैं एक बात नहीं समझ पाता, जब ये मान लिया सरकार ने कि हाँ भाई हम हाई कोर्ट के निर्णय को यथावत लागू कराएंगे, तो सबसे पहला सवाल उठता कि ये घोर माठा किया किसने था, वो अधिकारी कौन है, उनके चेहरे सामने आने चाहिए, जिन्होंने हजारों पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के हजारों नौजवानों को 5 साल तक संघर्ष के रास्ते में झोंके रखा। ये गुपचुप नहीं चलेगा, नहीं, ये तो लोकतंत्र है, कोई घर की खेती तो है नहीं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए गड़बड़ घोटाला किया किसने, इसका उपाय निस्तारण कैसे होगा वो अदालत ने बता दिया, उसमें बहुत दिमाग अभी नहीं लगाना हमको, ठीक। अभी तो मैं उसको ढूंढ रहा हूं, वो रामलाल है, श्यामलाल है, मोतीलाल है, फारूक है, कौन है जिन अधिकारियों ने जैसा गड़बड़ घोटाला किया, 5 साल तक आरक्षण वाले वर्ग के नौजवान संघर्ष में रहे, और अब स्थिति उन्हीं के चलते वो बनी कि जो लोग 5 साल से नौकरी कर रहे अब उनकी जान सांसत में है, और अधिकारी काजू खा रहे। क्या बोले, माननीय मुख्यमंत्री को स्थिति से अवगत कराया। भैया आलोक जी। अमिताभ भाई, वो रामलाल हो, श्यामलाल हो, घनश्याम हो, जुबेर हो, असलम हो, सबका हिसाब होगा। पहला मसला ये है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली सरकार है, सोच वाली सरकार है। कल रविवार के दिन मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठे, मंत्री जी के साथ बैठे, और उसमें साफ साफ फैसला किया कि अदालत ने जो निर्णय किया है, सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, उसके आधार पर अगले 3 महीनों के भीतर फैसला किया जाए। साथ ही यह भी देखा जाए कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, क्या कुछ रास्ता निकल सकता है। हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको भी पढ़ा जाएगा, विस्तृत तौर पे पढ़ा जाएगा, और संविधान की जो मंशा है उसके हिसाब से सरकार काम करेगी। तो मुझे लगता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको साथ लेकर के चलना, सबके साथ न्याय करना, ये हमारी विरासत रही है, ये हमारा काम रहा है, ये हमारी पहचान रही है। तो मुझे लगता है किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है आलोक के साथ न्याय, ठीक, चिंता सबको करने की जरूरत है आलोक बाबू, ठीक, और सबको चिंता करनी चाहिए जैसी परिस्थितियां हैं। क्या सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लिख लो इन बातों को। बहुत वहां बोलने की कोई चिंता ना करो, हम देख रहे हैं सब। ना ना ना, क्या देख रहे हैं भैया, ये जब घोर माठा हुआ था तब नहीं थे सब आप, तब भी तो थे। अब कोई बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। ये हुआ कैसे, हुआ कैसे? तब संदीप नहीं थे मंत्री, तब अधिकारी नहीं थे, डायरेक्टर जनरल नहीं थे। अब कर चिंता नहीं करो, कैसे चिंता नहीं करें? अभी तो पुलिस भर्ती का काम शुरू होना है, फिर हजारों लड़के आंदोलन करेंगे और अधिकारी मौज लेंगे, और सरकार हमसे कहेगी चिंता ना करो अग्निहोत्री जी, सब ठीक होगा, डोंट वरी। मुझे तो चिंता करनी होगी ना जब लाखों लोग आंदोलन करेंगे तो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये पर्देदारी नहीं चलेगी। उन लोगों को सामने लाइए जिन्होंने ये धतकर्म किया है आरक्षित वर्ग के साथ, उनको सामने होना चाहिए। कुछ तमाशा है क्या? आरक्षण कृपा नहीं है, आरक्षण दया भी नहीं है, उपकार भी नहीं है, ये हक है मित्र। इसलिए इस बात से बात नहीं चलेगी कि नहीं डोंट वरी, आई विल सी, नहीं, हमको भी दखल रखनी होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले प्रश्न उठाया आलोक भाई, वरना मैं प्रश्न अंत में भी उठा सकता था। और मैं अपने अनुभव से बता दूं, मैं 10 उदाहरण दे दूं जहां अधिकारियों ने ऐसे ही धतकर्म किए, सरकार की तू हुई अदालतों में, उन्हीं के नाम नहीं बताए अभी तक, उन्हीं के नाम नहीं बताए। नहीं तो एक श्वेत पत्र जारी कर दो कि इस व्यवस्था, इस भर्ती में गड़बड़ घोटाला हुआ, ये 12 अधिकारी बर्खास्त करके जेल भेज दिए गए, कर दीजिए श्वेत पत्र जारी, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। नहीं, सब बरी नहीं हो सकते मित्र ना, गलती हुई है
तो सब बरी नहीं होंगे। दोषी कौन है उनके नाम का उद्घाटन होना चाहिए। वैसे ही जैसे कोई अपराध की घटना घटती है तो पुलिस ब्रीफिंग करती है कि ये फलाना है, छुट्टन है, कुट्टन है, मुट्टन है, ये 4 लोग हैं, इनकी बल्दियती है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया अपराधी। ऐसे ही अधिकारियों की के बारे में हमको पता होना चाहिए, हमको मतलब देश प्रदेश को। अशोक यादव जी, अब क्या होना चाहिए राजनीति से परे हटके? अब होना क्या चाहिए? हालांकि राजनीतिक लोग राजनीति से परे हटते नहीं, लेकिन फिर भी अब क्या होना चाहिए इस स्थिति में? क्योंकि मेरी चिंता दोनों तरफ है। आरक्षित वर्ग का हकमारी स्वीकार्य नहीं, और बिना गलती के जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो दंड पा जाएं, ये भी मुझे स्वीकार्य नहीं। क्योंकि इस गड़बड़ घोटाले में जो वहां टीचर बना उसने तो कोई भूमिका नहीं निभाई जी, न उसने आरक्षण की व्यवस्था को दूषित किया। अशोक जी, लेकिन ताकि इसमें कई सवाल एक खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या ये सिर्फ अधिकारियों की कमी है या इसमें सरकार की संलिप्तता है? अगर इसमें ये कहा जाए कि अधिकारियों की गलती से हुआ है तो ये पूरी तरह से झूठी बात हो जाएगी। एक पूरी योगी सरकार की इसमें मिलीभगत है, और ये मिलीभगत है पिछड़े दलितों के आरक्षण को लूट करने की मंशा यही है। और इसके तहत जो वायलेशन हुआ है 1994 आरक्षण अधिनियम, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का, बाकी जो 27% पिछड़ों का आरक्षण होता है उसको 3.8 किया गया। दलितों का आरक्षण 21% है उसको 2 किया गया। तो ये सारी जो चीजें हैं अमिताभ जी, एक साजिश के तहत किया गया है। और योगी सरकार, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि योगी सरकार का पिछड़ों और दलितों ने क्या बिगाड़ा है? जब से योगी सरकार आई है तब से पिछड़ों और दलितों को लूटने का काम कर रही है। पिछड़ों दलितों तो उनको 2 बार मुख्यमंत्री, जो जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं की नौकरियां ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल अमिताभ जी। और आज केशव मौर्य जी या अनुप्रिया पटेल जी या संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, जो सो कॉल्ड जो इसमें बड़े हितैषी का फैसला बहुत अच्छा, उसमें केशव मौर्य थे जब चीरहरण हो रहा था पिछड़ों दलितों का योगी के दरबार में। कहाँ थे केशव मौर्य? क्या विरोध किया उन्होंने कि नहीं ये गलत हो रहा है? जब पिछड़ों दलितों को लठियाया जा रहा था क्या उन्होंने विरोध किया? नहीं किया। आज जब माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनको न्याय मिला है तो योगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उस समय योगी जी कहाँ थे? उस समय केशव मौर्य जी कहाँ थे? ये आज पिछड़ा दलित पूछ रहा है सवाल उनसे। इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाने से केशव मौर्य जी के पिछड़ा दलित भ्रमित नहीं होने वाला अंतर जी। ठीक अशोक भाई, वो जानता है जी जी। मैं दोनों अब नौजवानों के पास चलूँ। उससे पहले एक बात कहूँ, जो अशोक जी ने कि वो राजनीतिक वक्तव्य है, वो एक पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन एक बात कहूँ, मैं देखता हूँ कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे सामने जब सरकारों ने एक स्टैंड लिया, लेकिन अगर अदालत ने उस स्टैंड के विपरीत कोई स्टैंड ले लिया तो भी सरकारें उसके खिलाफ अपील में चली गई, या सरकारें अपील में जब नहीं गईं और उन्होंने कहा चलो ठीक है हम निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। उन दोनों स्थितियों में अंतर है। एक इंजीनियर नोएडा का था यादव सिंह, बड़ा नामी, अशोक जी, उसके घर छापा पड़ा। जैसे लोगों के जीरा नहीं निकलता उतने हीरा निकले, 2.5 किलो तौल के हीरा ना देखे गए, गिनती में आ ही नहीं रहे थे। क्या घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें 10 करोड़ पड़ा था। उसको बचाने के लिए उस समय की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। यहां पर सरकारों को हट नहीं करना चाहिए। मुझे निर्णय अच्छा लगा योगी सरकार का कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। नो, ये अच्छा है। सरकारों को लोकमत का सम्मान करना चाहिए। अशोक जी, विजय यादव जी, अब क्या उम्मीद है आपको और क्या चाहते हैं, क्या और क्या परिस्थिति दिख रही है आपको? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार के बिना जाए भी। ठीक, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ठीक है। दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, स्वाभाविक है। अब उस परिस्थिति को दिमाग में रखते हुए आपको क्या दिख रहा है, आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है, बताइए जरा मुझे। पहले तो
अमिताभ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विषय रहा है जो आपसे छूता रहा है। पहली नियुक्ति से लेके आज तक जितनी भी बार हम लोग सड़कों पे उतरे, हर बार आप चाहे जहां भी रहे, जिस भी संस्थान में आप रहे, हमेशा आधे से ज्यादा सवाल तो आप खुद पूछ लेते हैं, तो हम लोगों को विकल्प थोड़े से सीमित हो जाते हैं आपके होते हुए, कि जो एक आपके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ननकू और रज्जाक के पत्रकार हैं, तो ये आधे सवाल तो आपने पूछ लिए। जो आपसे बचे, मैं उसमें थोड़ा सा आपसे और जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता भाजपा के यहाँ पे बैठे हुए उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ। जो सवाल आपने पूछे उसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ता हूँ कि देखिए, अभी लखनऊ में एक बहुत जल्दी में घटना हुई, उसको लेके सरकार ने कितनी तेजी दिखाई, और बहुत अच्छा लगा कि जो दोषी थे उनको सबके सामने, पूरे देश के सामने प्रेजेंट कर दिया गया कि भाई इन्होंने गलत काम किया, इनको हमने सामने रख दिया। 6 वर्षों से आदरणीय अमिताभ जी हम लोग सड़कों की धूल फांक रहे हैं, और उसी परिस्थिति में आज 6,800 लोगों को जो चयनित हैं, 4 से दे रहे हैं, उनको लाके खड़ा कर दिया उस एक अधिकारी ने, या 2, 4, 6, 10 जितने भी थे। लेकिन आज किसी को यह नहीं पता है, मुख्यमंत्री जी की बैठक हो गई, निर्णय ले लिए गए, उसके बाद भी किसी को यह नहीं पता हुआ कि ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ, आखिर उसका दोषी कौन है। ऐसा तो है नहीं कि ये लिस्ट कोई आसमान से टपकी थी और उसमें सरकार के अधिकारियों ने उठाया और उसको आगे बढ़ा दिया। ये बाबू लोगों ने तो बनाई नहीं है, आईएएस लोगों ने बैठ के लिस्ट बनाई है। तो कम से कम किसी का तो अपराध सिद्ध होना चाहिए कि अगर जिस व्यक्ति की वजह से, जिस अधिकारी की वजह से उत्तर प्रदेश का नौजवान, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग का हो, युवा सर युवा होता है, शिक्षक शिक्षक होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, उसकी सिर्फ एक जाति होती है कि भारत का जो भविष्य है उसको सुधारने की है। अगर उनके साथ अन्याय करने वाला, हमारा तो इतिहास हमको सबक देता है कि किसी शिक्षक का अपमान हुआ तो पूरे साम्राज्य का नाश हो गया, तो यहां तो इतने सारे शिक्षकों के साथ छल किया जा रहा है, और जो छल कर रहा है वो अपराधी कौन है, उस अपराधी के बारे में किसी को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या समझें। मैं, जो हमारे भाजपा के स्पोक पर्सन बैठे हैं, मैं इनसे सिर्फ आपके माध्यम से इतना जानना चाहता हूं कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक हुई है, हम लोगों को तो नहीं समझ में आ रहा है। आरक्षित वर्ग के लोग, मैं आरक्षित वर्ग से हूं, मैं परेशान हूं, मेरे भाई शिवेंद्र बैठे हैं, वो खुद परेशान है कि उनका भविष्य कहां जाएगा, उनको भी नहीं पता है। अधिकारियों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि वो आगे प्रक्रिया को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमें 3 महीने का समय मिला है। आदरणीय अमिताभ जी, आप खुद जानते हैं 3 महीने का समय बताने का मतलब है कि वो खुद चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और उनको ये बोलने का बहाना मिल जाए कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो न्यायालय का फैसला होगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे, जैसा वो पिछले कई सालों से कहते चले आ रहे हैं। जब भी हम लोग सड़कों पे आते, अपने हक अधिकार की बात उठाते कि सर इसमें गड़बड़ी हुई है, इसको सुधार दीजिए, तो उनका जवाब ये निकल के आता कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जो भी फैसला आएगा उसको हम मानेंगे। अभी जो आप बात मुझसे जानना चाह रहे थे कि इसमें अब क्या हो सकता है, अमिताभ जी बहुत सीधी सी लाइन है। जो नियुक्तियां फेयर हैं, जिसमें कोई सवाल नहीं उठता, वो अपने आप अभ्यर्थी तुरंत चयन पा जाएंगे, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो नियुक्तियां गलत हुई हैं, सरकार के पास बहुत से रास्ते होते हैं, आप बेहतर जानते हैं, इतने सालों से आप जो है इस चीजों को कवर कर रहे हैं। जब सरकार की इच्छा शक्ति होती है कि इस मामले में मुझे निर्णय लेना है, और इससे 69,000 से ज्यादा बेहतर उदाहरण आपके सामने कौन सा होगा कि जब आप लगातार हम लोगों की आवाज उठाते थे, हम लोग शिक्षा निदेशालय पे रात भर पड़े रहते थे, हमारी बहनें होती थी। अमिताभ जी, ये 4था साल है जब हम लोग रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों के साथ नहीं है घर पे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए क्या हो सकता है कि 2021, 22, 23 और 24 सर ये 4था साल है जब मैं अपने घर से दूर हूं और बहन का फोन आता है तो ये बताना पड़ता है कि 1 साल और इंतजार कर लो, अगले साल रक्षाबंधन को हम लोग घर पे रहेंगे। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में सर जब लगातार कट ऑफ मैटर को लेकर आंदोलन चलता था, आपने लगातार आवाज उठाई, उसमें निर्णय यह हुआ कि महाधिवक्ता ने एक दिन में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के तय किया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में ये प्रेयर करेंगे कि इस मामले को डे टू डे सुन के इसको निस्तारित कर दिया जाए। वो मसला आगे बढ़ा, आपने पहल की, महाधिवक्ता आगे बढ़े, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा, कोर्ट ने दिन लगातार सुन के निर्णय भी दे दिया और 67,867 की लिस्ट में शामिल हमारे भाइयों का चयन हुआ, उसमें हमारे शिवेंद्र भी शामिल थे। कल जो मीटिंग हुई है, इतने पैनलिस्ट बैठे हैं, आप भी हैं, आपसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई अनुभवी है इसमें, शायद आपको भी नहीं समझ में आया होगा कि निर्णय लिया क्या गया है। यह कह दिया गया, एक प्रेस नोट बना के दे दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आरक्षित वर्ग के लोगों को उनका हित मिलेगा और किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी का भविष्य खतरे में नहीं आएगा। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी पहल कब होगी? ठीक बात, मंत्री जी बयान दे रहे हैं कि 3 महीने का हमारे पास समय है। ठीक है विजय, खुद चाहते हैं कि मामला जाके स्टे हो जाए। विजय, आप रुक रहा हूं, शिवेंद्र को भी बहस में ले आऊं। ये जो कल जो 2 पैरे का वक्तव्य जारी हुआ ना, आलोक बाबू एक बात कह दूं, फिर मैं शिवेंद्र के पास जा रहा हूं, लिख लेना मेरी बात। ये बाबुओं ने तैयार किया, बाबू वो चीज है जो बाकी दुनिया पानी, गोली पानी के साथ निगलती है, बाबू सरकार निगल जाता बिना पानी के, आप जानते हैं।
अशोक यादव जी बैठे, इनकी सरकार में भी बड़े चमत्कारी बाबू थे। क्या अखिलेश जी की सरकार निकल गए थे वो लोग? अशोक जी गलत नहीं कह रहा, अखिलेश जी की सरकार निकल गए। वो गोलमोल जो जलेबी बनी है रिलीज में, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में क्या करेंगे? बोले ये भी रूठे नहीं, वो भी रूठे नहीं। रास्ता तो बताओ मेरे भाई। विजय का, शिवेंद्र का भला तब होगा जब रास्ता बताए सरकार कि विजय का नुकसान ऐसे नहीं होने देंगे और शिवेंद्र का नुकसान ऐसे नहीं होने देंगे। ये बता दीजिए, बहस खत्म।